टीका उत्सव रे तहत चलाया जा रहा खास टीकाकरण अभियान रो आज तीजो दिन। अब ताईं 10 करोड़ 85 लाख सु बत्ता टीका लगाया गया। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक ने भी मिली मंजूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने नियुक्त कर्यो भारत रो मुख्य चुनाव आयुक्त। सुशील चंद्र लेवला सुनील अरोड़ा री जगह। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2078 और चैत्र नवरात्रि आज से हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी देशवासियों ने शुभकामनाएं। और चेटी चंड रो मनायो जा रही है उत्सव परंपरागत तरीका रे साथे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लीनो गंभीर रूप। काल मिला 5771 नवा मरीज। संक्रमण देखता थका राज्य सरकार 7वीं ताई रा पढ़णिया ने बिना परीक्षा प्रमोट करवारो कीनो फैसलो। राज्यपाल कलराज मिश्र राज्य रा छठा वित्त आयोग रा गठन ने दीनी मंजूरी। पहली रा वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह होवेला आयोग रा अध्यक्ष। नमस्कार, राजस्थानी रा इन समाचार बुलेटिन में आप सगला रो घणे मान स्वागत। अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानी सु 11 सु 14 अप्रैल ताई टीका उत्सव मनाया जावारा आह्वान रे पाछे देश रो टीकाकरण अभियान में उल्लेखनीय तेजी आई है। टीका उत्सव रो आज तीजो दिन है। काल विशेष टीकाकरण अभियान रे दूजे दिन 37 लाख सु बत्ता टीकाकरण कर्यो गयो। अब ताई देश में 10 करोड़ 85 लाख सु बत्ता लोगों रो टीकाकरण हो चुक्यो है। इन बीच भारतीय औषध महानियंत्रक डीजीसीए विशेषज्ञ समूह रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 रा आपातकालीन उपयोग री अनुमति दे दी है। अब भारत में कोविड महामारी से निपटन खातर या तीजी वैक्सीन उपलब्ध हो जावेली जिनरो आपात उपयोग कर्यो जा सकेलो। आज देशव्यापी टीका उत्सव का तीसरा दिन है। टीका उत्सव के दूसरे दिन कल वैक्सीन की 40,04,521 खुराक दी गई। देश भर में अब तक 10 करोड़ 85,33,000 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। कोविड-19 की बढ़ती चिंताजनक स्थिति के बीच एक अच्छी खबर टीके को लेकर आई, जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस में विकसित टीके स्पुतनिक 5 को आपातकाल मंजूरी देने की सिफारिश कर दी। ये टीका भी 2 खुराक वाला ही है। खास बात यह है कि इसका उत्पादन देश में ही होगा। हैदराबाद स्थित दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का स्पुतनिक के साथ करार है। सितंबर महीने में रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड ने रेड्डीज के साथ भारत में क्लिनिकल ट्रायल के लिए पार्टनरशिप की थी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक आईसीएमआर की कोवैक्स के बाद ये तीसरी वैक्सीन होगी। इस बीच देश में कोविड-19 की रोकथाम और निर्णायक जंग में टीकाकरण जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निर्वाचन आयोग में वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने भारत रो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कीनो है। सुशील चंद्र आज सु आपरो कामकाज संभाल लिया है। वणा सुनील अरोड़ा री जगह लीनी है। चैत्र माह री शुरुआत रे साथ ही आज देश भर में चैत्र नवरात्रि शुरुआत हुई। मंदिर और घर में इन मौके घट स्थापना करेगी। नवरात्रे 9वें दिन माँ दुर्गा रा 9 न्यारा न्यारा रूपां री आराधना करी जावे है। आज ही भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2078 री भी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री देशवासियों ने नवा वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। देश भर के मंदिरों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जा रही है। मां शक्ति की पूजा के इस पर्व के दौरान लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत करते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां के स्वरूप को सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में आज भक्तगण बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की अर्चना कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हालांकि कोरोना के खतरे के चलते सावधानियों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को नवरात्रि के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आप सभी को शक्ति, दृष्टि, स्वास्थ्य एवं सिद्धि प्रदान करें। चैत्र माह की शुरुआत रे साथ ही आज सु नवरात्र शुरू हो गया। राजधानी जयपुर न्यारा न्यारा मंदिर और घर में घट स्थापना रे साथ मां दुर्गा की आराधना करेगी।
आज मां शैलपुत्री रे रूप में पूजा करी जा रही है। राजा पार्क वैष्णो देवी मंदिर पुजारी मदन मोहन शर्मा बताए कि कोरोना ने देखता था श्रद्धालुओं ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना रे साथ ही मंदिर में प्रवेश दियो जा रही है। बसंती नवरात्रे से ही भारतवर्ष का नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। नववर्ष से महाशक्ति की पूजा होती है। महाशक्ति के आराधना करने से मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, धन की शुद्धि होती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का दमन होता है। नववर्ष से ही नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। जो भी जीव, जो मनुष्य नवरात्रि प्रारंभ करता है उसको हर प्रकार से दुखों का निवारण होता है, सुख शांति प्रदान होती है, व्यापार में समृद्धि प्रदान होती है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत होबारे साथ ही आज सू चैत्र नवरात्र भी शुरू हो रहा है। राज्य रा करौली जिला में उत्तर भारत की प्रमुख शक्तिपीठा में एक मानी जावन वाली कैला देवी माई भी नवरात्रि शुरुआत घट स्थापना रे साथ हुई। कैला देवी माई इन मौके लखी मेलो भरे है, पण इन बरस लगातार दूजी बार कोरोना रे कारण मेलो टाल दियो गयो है। मंदिर रा दर्शन भी श्रद्धालुओं खातर बंद रहेला। धार्मिक इतिहास के तहत यहाँ दो मान्यताएं प्रचलित हैं। एक तो ये है कि कृष्ण के पिता वसुदेव और देवकी को कंस ने जेल में डालकर जिस कन्या का वध किया था, किंवदंती ये है और मान्यता भी यही है कि वो कन्या ने कैला देवी के रूप में यहाँ घनी पहाड़ियों पर आकर विराजमान हुई और उनका ये मंदिर 1600 ईस्वी में भोपाल जी द्वारा बनवाया गया था और अब तक उसकी पूजा अर्चना उनके जो है हेरिडिटिकल जो है राजाओं द्वारा किया जाता रहा है। दूसरी एक किंवदंती और मान्यता यह भी है कि ये एक बहुत घना जंगल था, एक त्रिकूट पहाड़ी थी। यहाँ एक नरकासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ था। यहाँ की जनता उससे बहुत त्रस्त थी। उसने पूरी जनता ने मिलकर ये स्तुति की कि माँ किसी तरह से हमें इस नरकासुर से बचाओ। तो ये कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने यहाँ स्वयं प्रकट होकर उस नरकासुर का वध किया था और यहाँ की जनता को उससे निजात दिलाई थी। तब से यहाँ वो कैला देवी के रूप में पूजित हो रही हैं और उत्तर भारत का सबसे बड़ा ये मेला माना जाता है। ऐसा है ना, नाती नहीं तो मैंने कही कैला देवी मैया परमेश्वरी मेरी नाती है जा, तो मैं नाती मुंडन नहीं करवाएंगे। विक्रम संवत 2078 की शुरुआत रे साथ ही आज सू चैत्र नवरात्र शुरू हो गया। दोसा माए भी घट स्थापना रे साथ मंदिर और घरा माए नवरात्र पूजन करो गयो। मंदिर माए श्रद्धालु कोविड गाइडलाइंस की पालना रे साथ पूजा अर्चना कीनी। दुर्गा मंदिर समिति रा कोषाध्यक्ष महेंद्र आनंद बताया कि कोविड-19 ने देखता थका इन बार मंदिर में बड़ा स्तर माथे कार्यक्रम आयोजन नहीं करो जा रही है और मास्क पहन और आवन वाला श्रद्धालुओं सरकार की जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से पालना की जाएगी। बिना मास्क के एंट्री नहीं करनी दी जाएगी मंदिर। चैत्र नवरात्र पर्व माथे भरतपुरा मंदिर में कोरोना संक्रमण रा असर सू श्रद्धालुओं की कमी देखी जा रही है। अठे आवन वाला श्रद्धालु मास्क लगा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग भी अपना रहा है। मंदिर प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था बनाए रखवा खातर बैरिकेडिंग करी है। ये नवरात्रि हमारे भारतवर्ष में भगवती की बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से भक्त लोग अनादिकाल से मनाते चले आ रहे हैं। ये मनुष्य को सभी प्रकार की सुख शांति प्रदान करने वाली। बैसाखी रो पर्व आज पूरा देश में धूमधाम से मनाया जा रही है। यह पर्व फसल रा मौसम री शुरुआत रो प्रतीक हो है। इनने खास तौर से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मनाया जावा है। सिख समुदाय खातर इन पर्व रो खास महत्व है। वरना इन दिना आपरा 10वां गुरु गोविंद सिंह ने याद करे है और गुरुद्वारा में खास प्रार्थना सभा रो आयोजन करो जावा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कांग्रेस रा आला नेता राहुल गांधी समेत कई नेता देशवासियों ने बैसाखी रा पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। विक्रम संवत 2078 की शुरुआत ने बैसाखी पर्व रूप में मनाया जावे है। सिख समुदाय खातर इन पर्व रो खास महत्व है। वरना आपरा गुरु गोविंद सिंह ने याद करे है। इन मौके जयपुर में राजा पार्क रा गुरुद्वारा में कीर्तन दरबार सजायो गयो। रागी जत्था कीर्तन री रसधार बहार संगत ने निहाल कीनो।
बहुत खुशी का दिन है, आज बैसाखी का दिन है। सबसे पहले मैं सबको सत श्री अकाल बुलाना चाहूँगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये बहुत पावन दिन होता है। सिखों का आज के दिन न्यू ईयर होता है, जैसे कि और धर्मों में अलग अलग दिनों में, और जैसे वेस्टर्न कल्चर्स को अगर देखें तो न्यू ईयर 1 जैन को होता है, लेकिन हमारे धर्म सिख धर्म में आज के दिन से न्यू ईयर मानते हैं। वैसे इस धर्म का जो हिस्ट्री है वो ऐसा है कि इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 सिखों को अमृत छकाया था, जो प्रथा तब से लेकर आज तक चलती आ रही है। इसलिए आज बैसाखी के दिन पर सबको अमृत छकाया जाता है और इसी दिन को बैसाखी का दिन कहा जाता है। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਪਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। भरतपुर शहर गुरुद्वारा माए भी बैसाखी पर्व उल्लास के साथ मनाई जा रही है। गुरुद्वारा माए कीर्तन दरबार सजाया गया है। सिख समाज रा लोग मत्था टेकने आ रहा है। इन मौके गुरुद्वारा माए लंगर भी चल रहा है। इसमें खालसा पंथ सजाया गया था, उसको मुख्य रखते हुए पूरे संसार भर में खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जिसकी सबको लग बधाई। यहाँ भी ये प्रोग्राम 3 दिन से रेगुलर चल रहा है, जिसमें परसों रोज से अखंड पाठ साहब रखे गए थे। आज सुबह समाप्ति हुई, जिसमें रागी जथे कीर्तन और सिख इतिहास के बारे में सारी जानकारी दी जा रही है। आज समूचा देश में हसी खुशी के साथ चेटीचंड पर्व भी मनाया जा रही है। सिंधु समुदाय रा लोग इन मौके भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना कर रहा है और एक दूजे ने बधाइयाँ दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ट्वीट के जरिए चेटीचंड की शुभकामना देता थका कहा कि भगवान झूलेलाल रा संदेश आज भी प्रासंगिक है और आपने उनरा आदर्शा ने आत्मसात करना चाहे। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर महानगर कानीसू सिंधु सागर भवन माए चेटीचंड रो पर्व मनाया जा रही है। समिति रा मुख्य संरक्षक पहली रा विधायक ज्ञानदेव आहूजा बतायो कि सिंधी समाज कानीसू भगवान झूलेलाल री आरती रे पाछे कीर्तन दरबार सजाए गए। चेटीचंड भी है, भगवान झूलेलाल का आज अवतरण हुआ था, अवतार हुआ था। सिंधु से हिंदू बना, सिंधु स्थान से हिंदुस्तान बना, इसलिए मूलतः सिंधु जो है वो हिंदू ही है और हम लोग हिंदू होने के नाते से आज मना रहे हैं चेटीचंड का, भगवान श्री झूलेलाल का अवतरण दिवस, अवतार दिवस। और इस आशय के साथ शुभकामना मंगल कामना देता हूँ कि सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सर्वे भवन्तु सुखिन। आज सभी सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि परमात्मा ने आज एक दिन के रूप में हमको कितनी बड़ी सौगातें दी है। सबसे बड़ी सौगात आज नव वर्ष का प्रारंभ हो रहा है हिंदू संवत्सर का। दूसरी सौगात आज वर्णोत्तर भगवान झूलेलाल का जन्मदिन है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण भयावह रूप लेतो जा रही है। अब सक्रिय मामलों की संख्या 36,441 हो गई है। काल 5,771 नवा मामला सामने आया है, जबकि 25 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जयपुर जिला में काल सबसे बत्ता 961 कोरोना संक्रमित मिला। इनके अलावा उदयपुर में 709, कोटा में 683, जोधपुर में 628, अलवर में 327, भीलवाड़ा में 296, डूंगरपुर में 223, सिरोही में 285, अजमेर में 172, पाली में 144, राजसमंद में 139, बीकानेर में 136, चित्तौड़गढ़ में 121 और बारा में 120 नुआ संक्रमित मिला है, जबकि बाकी सगला जिला में नुआ संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में कोरोना रा बढ़ता संक्रमण देखता थका राज्य सरकार 6ठी और 7वीं कक्षा रा पढ़निया ने भी बिना परीक्षा दिया अगली कक्षा में प्रमोट करवारो फैसलो कर्यो है। उल्लेखजोग है कि सरकार पहली ही 5वीं कक्षा ताई रा पढ़निया ने अगली कक्षा में प्रमोट करवारो फैसलो ले चुकी है। वट्ठी ने दूजी कानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उन जिला में प्रायोगिक परीक्षा में स्थगित कर दी गई है, जठा कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशासन स्कूलों ने बंद करवारा आदेश दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली बताया कि एड़ा जिला में सीनियर सेकेंडरी स्तर की प्रायोगिक परीक्षा में सैद्धांतिक परीक्षा पाछे होवेली।
राज्य में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने देखता थका प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रही है। जो भरतपुर जिला में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। काल जिला में 62 नवा मरीज मिल्या। प्रशासन संक्रमण ने रोकवा खातर सख्ती बरत रही है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अगुवाई में एक टीम शहर रा खास बाजारों निरीक्षण कर्यो और कोविड रे खिलाफ उल्लंघन करने वाला लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जिला कलेक्टर बताया कि गाइडलाइंस की पालना ने नहीं करवाला कुछ एक दुकानदारों ने भी दुकान सीज कर दी गई है। और कोई केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों से भरतपुर में भी केसेस बढ़े हैं। आज दोहरी हमने स्ट्रैटेजी रखी, समझाइश भी करी और जो लगा कि बिल्कुल ही लापरवाह हो रहे हैं उनके खिलाफ हमने सीजिंग की कार्रवाई, अगर कोई प्रतिष्ठान है या कोई व्यक्ति है जो मास्क नहीं डाल रहा उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई वो करी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि जनजीवन मिशन राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इन खातर इन्हें लागू करवा में सतर्कता और गति लेवन की जरूरत है। मुख्यमंत्री काल आपरा निवास माथे जल जीवन मिशन की तैयारी की समीक्षा बैठक कर रहा। इन मौके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन और पंचायत राज महकमा कई एहलकार मौजूद था। जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी महकमा अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत बताया कि प्रदेश रा 1 करोड़ सु बत्ता ग्रामीण परिवार ने इन परियोजना रे तहत नल सु पीबारू पानी रो कनेक्शन देवन रो लक्ष्य रखो गयो है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके झुंझुनूरा शहीद स्मारक माथे जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुआ स्वतंत्रता सेनानियों ने श्रद्धांजलि दी गई। इन मौके जिला कलेक्टर उमरदीन खान और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी समेत कई एहलकार पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदा ने याद किया। उसी कड़ी में आज जलियांवाला बाग जो अंग्रेजों द्वारा कांड किया गया था उसकी याद में नेहरू जो पार्क है, शहीद पार्क है, इसमें बाकायदा अच्छा प्रोग्राम रखा है, भव्य प्रोग्राम रखा गया है। ये जो जलियांवाला बाग का हादसा हुआ था और अपने शहीदों को याद करने के लिए झुंझुनू शहीद स्मारक में इकट्ठा हुए हैं। करौली जिला मुख्यालय माथे महिला और बाल अपराध रोकण खातर सुरक्षा सखी समूह रो गठन कर्यो गयो है। समूह की पहली बैठक करौली कोतवाली परिसर में राखी गई। बैठक में महिलाओं और टाबरा के खिलाफ होने वाला अपराधा ने रोकण खातर उपाय माथे चर्चा करी गई। बैठक में महिला सदस्य घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न और दहेज प्रकरण का मामला रोकवा खातर सुझाव दिया गया। इन दिना पंजाब री गंग नहर में बीकानेर कैनाल के जरिए विषैला और रसायनयुक्त पानी आ रही है, जिनने ले लोगों में आक्रोश नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि इनसू 18 निवासियों ने कई बीमारियां हो रही है। वनार मांग कीनी के राज्य सरकार पंजाब रा लुधियाना और फिरोजपुर री औद्योगिक इकाइयां रा आ रही गंदा पानी ने रोकण खातर जरूरी कदम उठावे। नगर पालिका प्रशासन और शहर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा नहर की सफाई की गई। ये देखिए कितना कचरा निकाला है, ऐसे उधर भी काफी कचरा निकाला है। राजसमंदरी सांसद दिया कुमारी आरोप लगायो है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा रा चुनाव प्रचार ने रोकवा और बाधित करवारी जुगत कर रहा है। वणा कांग्रेस कार्यकर्ताओं माथे उनकी कार ने घेरबारो आरोप भी लगायो। वठई महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश उनरा आरोपा ने खंडन करता थका कहा कि यह भाजपा कानीसू कर्यो जा रही चुनावी प्रोपोगंडो है। चूरू जिला री दूधवासरा CHC ने कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश भर में पहलो स्थान हासिल हुए है। इन योजना के तहत बायोवेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छता समेत कई बिंदुओं माथे चोखो काम करने वाला स्वास्थ्य केंद्र ने पुरस्कृत कर्यो जावे है। चूरूरा CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा बताया कि दूधवासरा CHC ने प्रथम पुरस्कार रा रूप में 15 लाख रुपया दिया जावाला। वठी दूधवासरा CHC प्रभारी डॉक्टर कमल धानिया बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में बायोमेडिकल वेस्टेज निस्तारण में बार कोडिंग सिस्टम अपनायो गयो है। जिले का राजस्थान स्तर पर नाम रोशन किया है। दूधवासरा को राज्य स्तर से 15 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा
तो बहुत सारे जो भामाशाह आगे आए थे उसमें सारे भामाशाह में मिलकर कम से कम हमें से 5 से 5.5 लाख रुपए का दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमें स्टूल, टेबल, मेज, कुर्सी, गार्डन, कलर, रंग रोगन, टाइल, इंटरलॉकिंग का कार्य, ये सब भामाशाह के सहयोग से हुआ। मैं भामाशाह को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने आर्थिक सहायता देकर इस हॉस्पिटल को जो मतलब कुछ भी नहीं था एक फर्श से अर्श पर लेके आए हैं। कायाकल्प में प्रथम आने के लिए डॉक्टर कमल जी धानिया 2018 से विगत 2 वर्षों से पूरे तत्पर रह के कार्य कर रहे हैं और पेशेंट को किसी प्रकार की असुविधा न हो, जितने भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है सब पे उन्होंने बेहतर काम किया। पूरे स्टाफ को सामंजस्य और पूरे स्टाफ को साथ में लेके जो उन्होंने मेहनत की, आज उसी का परिणाम है कि आज 2021 के लिए हम कायाकल्प का जो अवार्ड है वो जीते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशના છઠ્ઠા વિત્ત આયોગના ગઠનને મંજૂરી દે દી है। पहलीरा वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह ने वित्त आयोग अध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा भाजपा विधायक अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह राज्य वित्त आयोग सदस्य नियुक्त किया गया है। वनस्पतियां न्यारी न्यारी प्रजातियों से चोखी आय हासिल करने खातर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर अभिनव प्रयोग कराया है। वैज्ञानिकों कहना है कि प्राकृतिक गोंद उत्पादन से औसतन 10 गुणा बत्ती गोंद लेबारी तकनीक ईजाद करी गई है। इन खातर काजरी इथोफिन नाम की दवाई बनाई है। काजरी ने इथोफिन नाम की एक दवा विकसित की है। ये एक तरह का हार्मोन है जो कोमट के सिस्टम में जाके गोंद को निकालने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इस कोमट के पेड़ का चयन करने हेतु 8 से 10 साल पुराना कोमट, जिसमें अप्रैल के महीने में पेड़ की पत्तियां गिर गई हो, और कोमट के पेड़ में ये इंजेक्शन 5 सेंटीमीटर का एक होल करके लगाते हैं। फिर 4 ml दवा इथोफिन इस कोमट के पेड़ में इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती है। फिर चिकनी माटी के द्वारा इसमें लेप करके बंद कर दिया जाता है। सप्ताह भर से लगा के 1 महीने के बाद ये गोंद निकलना स्टार्ट होता है। इससे करीब एक पेड़ से करीब आधा किलो से 1 किलो तक गोंद प्राप्त होता है। इससे किसानों की आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। किसान इस गोंद को 1000 से 1200 रुपये प्रति किलो बेच रहे हैं। 10 रुपये एक पेड़ में लगा। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम महकमो कहो है कि कालसू प्रदेश में नूओ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होएलो। इनसू पश्चिम खेतर कई जिला में कठे कठे मेघगर्जन के साथ आंधी और तेज हवा चालबारी आस है। बठेई राजधानी जयपुर में बत्तो तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गयो। इन अलावा कई जिला में पारो 40 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ है। आओ अब बात करा अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव की दिशा में काई है जरूरी कदम। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। बुलेटिन आखिर में खास खबर में है एक नज़र फेरूं। टीकाकरण उत्सव के तहत चलाए जा रहा खास टीकाकरण अभियान रो आज तीजो दिन। अब ताई 10 करोड़ 85 लाख से 72 टीका लगाया गया। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक ने भी मिली मंजूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने नियुक्त करे भारत रो मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र लेवेला सुनील अरोड़ा की जगह। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2078 चैत्र नवरात्रि आज से हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी देशवासियों ने शुभकामनावां। वैशाखी और चेटी चंड भी मनाए जा रही है परंपरागत उत्साह के साथ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लीनो गंभीर रूप काल मिल्या 5771 नुआ मरीज। संक्रमण देखता थका राज्य सरकार 7वीं ताईरा पढ़निया ने बिना परीक्षा प्रमोट करवारो कीनो फैसलो। और राज्यपाल कलराज मिश्र राज्यरा छठा वित्त आयोग गठन ने दीनी मंजूरी। पहलीरा वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह होवेला आयोग अध्यक्ष। वित्त आयोग गठन।
इन्हीं साथे राजस्थानी समाचारों यो बुलेटिन अठाई पूरो हुयो। नमस्कार।